नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है समर भक्ति। ये कहानी पद्म पुराण से ली गई है। त्रेता युग में कुंडलपुर के राजा सुरथ बहुत ही धार्मिक तथा भगवान के भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा भी परोपकारी, सत्कर्मी, दान धर्म करने वाली थी। सारे राज्य तथा प्रजा के पुण्य की यह स्थिति थी कि उस राज्य का कोई भी प्राणी मरकर नरक का दुख भोगने नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में यमराज को चिंता हुई कि कुंडलपुर में ऐसा क्या है जो कि वहाँ का कोई भी मानव जीव अपने पुण्य के बल पर नरक में आता ही नहीं। ऐसा विचार कर उन्होंने एक तपस्वी महात्मा का रूप बनाया और सूरत के दरबार में पहुंच गए। महाराज सूरत ने अपने दरबार में एक महात्मा के पधारने पर बड़ा स्वागत सत्कार किया। उन्हें उस उच्च आसन देते हुए कहा, महात्मा जी, आपके पधारने से मैं तथा मेरा राज दरबार धन्य हो गया। कृपा करके हमें अमृत हरि कथा सुनाएं। उसे सुनकर अंत समय में हमें भगवान के चरणों में शरण मिलेगी। महात्मा ने कहा, राजन, कथा श्रवण से क्या होगा? प्राणी मात्र को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। जीवन में जो जैसा कर्म किए रहता है, अंत समय में उस जीव को वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हरि कथा आदि के भ्रम में मत पड़िए, सत्कर्म करिए। राजा सूरत का तो संपूर्ण जीवन ही जैसे भक्तिमय हो गया था। बोले, महात्मन, क्षमा करें, आप महात्मा होकर भी कैसी बातें करते हैं? अगर भगवान नाम लेते रहे, उसकी भक्ति करते रहे, तो सत्कर्म तो अपने आप ही होता रहेगा। आप तो जानते हैं कि कर्मों का फल भोगने वाले देवराज इंद्र का भी कर्म फल समाप्त होने पर पतन हो जाता है, पर भगवान भक्त ध्रुव तथा प्रहलाद का स्थान अटल है। आप साधु महात्मा ईश्वर भक्ति को महत्व नहीं देते, तो फिर यह महात्मा का स्वरूप बनाए क्यों घूमते रहते हैं? भगवत भक्ति के बारे में राजा का ऐसा विचार सुनकर महात्मा अपने वास्तविक रूप में यमराज के रूप में प्रकट हो गए। साक्षात यमराज को सामने देखकर महाराज सूरत उनके चरणों में गिर पड़े। यमराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उठाया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तुम वर मांगो। राजा सूरत ने कहा, धर्मराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दें जब तक मुझे भगवान के दर्शन न हो जाएं, तब तक मेरी मृत्यु ना हो। यमराज हंस पड़े। राजन, अच्छा किया तुमने जो मुझसे कभी भी न मरने का वर नहीं मांगा। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। शीघ्र ही भगवान विष्णु का राम अवतार होगा। वे उस युग में नर लीला करेंगे। उन्हीं के रूप में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे कहकर यमराज चले गए। राजा सूरत यह वर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा वर पाकर उनकी भगवत भक्ति और बढ़ गई। कुछ ही दिनों में उन्हें समाचार मिला कि भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। उनका नाम राम है। समय समय पर उन्हें समाचार मिलते रहे कि राम ने अल्प वय में मारीच का वध किया, मिथिला में सीता से विवाह हुआ, ठीक राजतिलक के अवसर पर विमाता के कारण 14 वर्ष का वनवास भोगा, वहाँ सीता का हरण हुआ, लंकापति रावण तथा उनकी सेना का वध किया, फिर लौटकर अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठे, अश्वमेघ यज्ञ किया। अब उनके अश्वमेघ का घोड़ा बेरोक टोक सर्वत्र घूम रहा है। जो कि राम का आधिपत्य स्वीकार न करे, वह घोड़े को पकड़कर चुनौती दे तथा घोड़े के रक्षक सैनिकों से युद्ध करे। राजा सूरत ने घोड़े को रोकने का निश्चय किया। जैसे ही वह उनके राज्य की सीमा में आया, उन्होंने घोड़े को रोककर बांध दिया। अश्वरक्षक सैनिकों ने जब राजा सूरत का यह साहस देखा तो कहा, राजन, आपको शायद पता नहीं, यह अयोध्या नरेश रामचंद्र जी के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। उसके भाल पर लगे विजय पट को पढ़ें और ऐसा दुस्साहस न कर अपनी पराजय के कलंक से बचें। राजा सूरत ने कहा, सैनिकों, वह सब पढ़कर जानकर ही मैंने घोड़े को बांधा है। तुम में या तुम्हारे सेनापतियों में जिसे अपने बल पर गर्व हो, वह इसे छुड़ा ले। इतना सुनते ही शत्रुघ्न, जो घोड़े के प्रमुख रक्षक थे, अपने सैनिकों समेत राजा सूरत पर प्रहार कर बैठे। राजा सूरत और उनके सैनिकों ने शत्रुघ्न समेत सबको बंदी बना लिया।
जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो वहां से अंगद, हनुमान आदि आए। वे सब भी सूरत द्वारा बंदी बना लिए गए। सूरत ने कहा, महारथियों, मैंने यह युद्ध राम के लिए ठाना है। मैंने जिस रामास्त्र के बल पर आपको बांधा है उसे काटने की शक्ति आप सब में से किसी के पास भी नहीं है। यदि अपनी मुक्ति चाहते हैं तो अपने स्वामी श्री राम को समाचार भेजकर बुलाएं। वे ही आप सबको बंधन मुक्त करा सकते हैं और घोड़ा छुड़ा कर ले जा सकते हैं। हनुमान जी ने सोचा, रामास्त्र को काटकर मैं इसकी मर्यादा नहीं नष्ट होने दूंगा। उन्होंने सारी स्थिति का समाचार अयोध्या रामचंद्र जी के पास भेजा। राम के साथ बैठे लक्ष्मण ने जब यह समाचार सुना तो क्रोधित होकर कहा, तात, आप कष्ट मत करें, मैं सूरत को उसकी उद्दंडता का दंड दूंगा। राम हंसकर बोले, लक्ष्मण, क्रोध मत करो, बिना मेरे गए यह सिद्धि न होगी। राम कुंडलपुर पहुंचे। राम के आगमन का समाचार सुनते ही तथा राम के सामने आते ही सूरत ने धनुष बाण आदि फेंककर राम के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की, प्रभु, नरदेह में आपका दर्शन कर मुझे बहुत अलौकिक सुख मिला है। अब अपने ब्रह्म स्वरूप का दिव्य दर्शन देकर मुझे अलौकिक सुख प्रदान करें। भक्त की ऐसी भक्ति देखकर श्री राम ने चतुर्भुज रूप धारण किया, जिसे सूरत के सिवा कोई नहीं देख सकता था। राम का वह परब्रह्म परमात्मा का रूप देखकर सूरत व्हेल हो उठा। उनके चरणों में पड़े रहे वो। उसके दर्शन की इच्छा तृप्त समझकर राम ने अपने मानव स्वरूप में आकर सूरत को उठाते हुए कहा, राजन, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रियोचित धर्म से ही तुमने यह समर ठाना। अपने प्राप्य के लिए भक्ति का ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिला। मैं तुम्हारी इस समर भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। सूरत तब तक सचेत हो चुके थे। बोले, प्रभु, अब कोई कामना नहीं है। मैं अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर इस अश्व की रक्षा में चलूँगा। आपका दर्शन हो जाने पर मेरा जीवन भी थोड़े दिनों में शेष हो जाएगा। अतः मैं आपके लोक में जाकर आपके सानिध्य में रहूँगा। राम ने हंसकर कहा, राजन, ऐसा ही होगा। अब हमारे इन सैनिकों तथा सेनापतियों को बंधन मुक्त करें। सूरत ने कहा, प्रभु, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। यह सब तो आपके ही बंधन में बंधे हैं। आप ही इन्हें बंधन मुक्त करें। राम ने कहा, सूरत, तुम्हारी समर भक्ति अमर रहे। निष्ठा और लगन से कोई सत संकल्प किया जाए तो उसकी प्राप्ति के लिए जिस भाव से भी प्रयास किया जाए उसमें सिद्धि अवश्य मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।